अस्सलामु अलैकुम। सातवें जमात में बैठे प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं तो वो है फेस शोइंग। ठीक है, तो फेस शोइंग में वर्किंग विद द टेक्स्ट हमें आता है, जिसमें हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। जो सवालात वहाँ पर मौजूद होते हैं तो उन सवालात का जवाब देना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट। ठीक है, तो आज मैंने कुछ सवालात चुन लिए हैं, आप इनको गौर से देखिए। तो इन सवालात के जवाब भी मैंने लिखे हैं, तो आप अपनी नोटबुक और पेंसिल हाथ में लेके कोशिश कीजिए लिखने की, क्योंकि इम्तिहान में ऐसे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है हु केम टू द ऑथर्स विलेज। हु केम टू द ऑथर्स विलेज। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब मैंने यूँ दिया है, आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है रहीम बीबी came to the author's village after being married to a washerman's family. ठीक है, सवाल who came to the author's village, जो मुसन्निफ था उसके घर में, उसके विलेज, उसके जो उसका गाँव है, कौन आया वहाँ रहीम बीबी आई थी। वो नई नवेली दुल्हन की सूरत में वहाँ आई थी। किसके घर में? जो वॉशरमैन था वहाँ पर, तो उन्हीं के घर में दुल्हन बन के आई थी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है पूरी तरह से। मैं सिर्फ सवालात यहाँ पर जो मैंने लिखे हैं इनके बारे में जानकारी दूँ आपको, और जो आंसर्स मैंने बनाए हैं उनके, वो भी आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, what did the author's mother, aunt and his elder brother's wife give the newly wedded bride? ठीक है, ये दूसरा सवाल बनता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब है, जो आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है आप देखिए गौर से। इसका जवाब यूँ मैंने दिया है, the author's mother gave the bride a pair of bangles. His aunt gave her a pair of anklets, and elder brother's wife gave the bride a pair of silver toe rings. ठीक है, तो ये इसका जवाब बनता है। तो प्यारे बच्चों, अब आप तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर मैंने लिखा है What did the newly wedded bride do after 3 or 4 days? ठीक है, तो इसका जवाब मैंने यूँ दिया है, आंसर the newly wedded bride came to fill water at a well near the author's house along with her mother-in-law. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिखा है वो है What was the reason the mother-in-law stopped? The mother-in-law stopped coming to the well. Coming to the well, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब मैंने यूँ बनाया है, मैंने यूँ लिखा है, आप देखिए। बहुत आसान मैंने कोशिश की है, ये सब इनको आसान जवाबात बनाने की मैंने कोशिश की। तो अभी जो चौथा सवाल मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पढ़ा, इसका जवाब ये है, आंसर द मदर इन लॉ
might have got engaged in domestic matters and could have stopped coming to the well. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बना है, जो मैंने लिखा है, हाउ मेनी ईयर्स डिड द ऑथर स्पेंड इन क्लास 9, तो 9th क्लास में उसने कितने साल दिए। आंसर जो इसका जवाब बनता है, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों, द ऑथर स्पेंड 3 years इन क्लास 9, तो क्लास 9 में 9वीं जमात में ऑथर ने, मुसन्निफ ने कितना समय गुजारा, कितने साल गुजारे, तो 3 साल गुजारे एक ही क्लास में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने 5 बनाए हैं, तो इनके जवाबात भी मैंने अच्छी तरह से लिखे हैं। आप इनको अपनी नोटबुक पर लिखिए, इनको मेमोराइज़ कीजिए, इनको याद कीजिए, क्योंकि ऐसे सवालात इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्किंग विद द टेक्स्ट है, तो इसमें हमें सवालात आते हैं, फिर हमें लैंग्वेज वर्क आता है, जो आगे हम इंशाल्लाह करेंगे उसको, इसमें ग्रामर ज़्यादा पर आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चंस कुल मिला के 5 थे, तो 5 क्वेश्चंस के जवाबात मैंने यहाँ पर कलमबंद किए हैं, इनको पेन डाउन किया है, तो आपकी आसानी के लिए बिल्कुल आसान से बनाए हैं, ताकि आपको याद हो जाए। आप ज़बानी उनको याद करने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे, जो लैंग्वेज वर्क इसमें आएगा, तो हम इसी पर कुछ डिस्कस करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।